नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो में, द अल्टीमेट इंग्लिश वर्कअप्स में। तो चलिए करते हैं अपने आज के धमाकेदार शो की शुरुआत, क्योंकि रात के 9 बज चुके हैं, यानी अब समय है अपनी इंग्लिश के अंदर वर्कअप्स पर काम करने का। चलिए दोस्त, क्लास की शुरुआत कर रहा हूँ। 300 वर्कअप्स आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, 75 वर्ड्स ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ और जल्दी जल्दी मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ ताकि टाइम कम लगे और ये 300 वर्कअप्स आपके पास रहे और आपको कॉन्फिडेंस आए कि भाई ये 300 तो मेरी वर्कअप्स मैंने तैयार कर ली हैं, क्योंकि सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में पूरे कॉन्फिडेंट होकर के जाते हैं तो डेफिनेटली आप जो सफल होकर आते हैं, और यदि आप डगमगा रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस डाउन है, यानी बेटा कहीं ना कहीं कमी रह गई दोस्त। तो लास्ट जो हमने वर्ड कल सीखा वो था आपका प्रेडिलिक्शन, और प्रेडिलिक्शन वर्ड मैंने आपको बतौर होमवर्क के रूप में भी दिया था। प्रेडिलिक्शन यानी बेटा जब आप पक्षपात करें किसी के साथ, और पक्षपात करने का जो अपोजिट हो जाएगा वो आपका सीधा सीधा हो जाएगा बेटा क्या, प्रेडिलिक्शन, पक्षपात। तो इसका अपोजिट क्या होगा बेटा, आपका एनिमिनिटी। की एक तरफ आप किसी की तरफ ज्यादा झुके हुए हैं, है ना बेटा, आपका क्या लाडले इंक्लिनेशन है, यानी आप किसी की तरफ झुके हुए हैं, तो इसका सिनोनिम क्या बना भाई, इंक्लिनेशन। भाई आप किसी की तरफ झुकाव ज्यादा रख रहे। जैसे एक वर्ड आपको सिखाया था नेपोटिज्म, क्या वर्ड सिखाया था लाडले आपको, नेपोटिज्म, यानी कि भाई भतीजेवाद, यानी गिविंग अनड्यू फेवर टू वंस किथ एंड किन। जब आप अपने सगे संबंधियों को ज्यादा फेवर करना शुरू कर दें तो वो नेपोटिज्म हो जाता है, भाई भतीजेवाद हो जाता है। तो उसमें होता क्या है कि आप ज्यादा झुक जाते हैं, आप ज्यादा फेवर करने लग जाते हैं। तो इसका अपोजिट क्या होगा बेटा, दुश्मनी होना। ठीक है, डोमेक्साइल निवास प्रमाण पत्र हो गया, एंड्यूरिंग बर्दाश्त करना, और इंक्लिनेशन यानी बेटा झुकाव। तो आंसर आपका क्या हो गया, एनिमिनिटी हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट वर्ड आया ऑल्ट्रिस्टिक, यानी बेटा परोपकारी। ऑल्ट्रिस्टिक क्या होता है लाडले, परोपकारी होता है जब आप सभी के लिए बिल्कुल खुले विचारों के हों, आप सबका भला करना चाहते हो। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, आप बोलोगे गुरुदेव सेल्फिश। एक तरफ आप परोपकारी हैं, आप दूसरों का भला करना चाहते हैं अपने से भी पहले, जिसको आप फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। आप चाहो तो यहां पर एक वर्ड और लेकर के आ सकते हो, सैमरिटन। सैमरिटन यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कि मुसीबत की घड़ी में दूसरों की मदद कर दे, तो ऐसे को बोलते हैं सैमरिटन। इसी को आप चाहो तो बेटा मैग्नेनिमस, उदार बोल सकते हो, लिबरल बोल सकते हो, जिनरस बोल सकते हो, कंपैशनेट बोल सकते हो। लेकिन इसका अपोजिट क्या हो गया बेटा, आपका सीधा सीधा सेल्फिश, यानी जो अपने आप में खोया पड़ा हो। अनकाइंड, जो दयालु ना हो। इविल, क्रूल, क्रूल यानी बेटा निर्दयी, जिसको आप ब्रूटल बोलते हो। पिथीलेस, मर्सीलेस, है ना, वो सारे वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड आ गया आपके सामने मल्टीफेसिटेड। मल्टीफेसिटेड यानी बेटा बहिर्मुखी, जिसके अंदर मल्टी टैलेंट्स हो, यानी मल्टी टैलेंटेड भी आप इसे बोल सकते हो। तो एक तरफ आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट है, यानी आप बेटा दक्ष हो, आप हैंडी हो, पेलिएबल लचीला, या बेटा सिंपल। तो आप बोलोगे एक तरफ तो मल्टी टैलेंटेड है आप, और मल्टी टैलेंटेड का अपोजिट क्या हो गया बेटा, एकदम बिल्कुल सिंपल। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, इट सिंपली मींस दैट यू आर सिंपल। चलिए आगे मूव करता हूं बेटा। वेरी, WARY, वेरी आपको बहुत पढ़ाया हुआ है मैंने, एक बार फिर से आज रिवाइज कराता हूं। वेरी का मतलब होता है लाडले अलर्ट। क्या होता है मेरे प्यारे बेटा, अलर्ट हो गया, एक्टिव हो गया, अटेंटिव हो गया, आपका कोशियस हो गया, है ना, आपका बेटा हीडेड हो गया, आपका लाडले गार्डेड हो गया, आपका सरकमस्पेक्ट हो गया, विजिलेंट हो गया, कॉन्शियस हो गया, यानी बेटा वॉचफुल हो गया आपका, है ना, वॉचफुल हो गया, सरकमस्पेक्ट हो गया बेटा जी, सरकमस्पेक्ट हो गया। आप चाहो तो SPECT स्पेक्ट हो गया, आप चाहो तो बेटा इसको माइंडफुल बोल सकते हो बेटा, माइंडफुल, है ना। ये सारे के सारे वर्ड्स आपको मैंने पढ़ाए हुए हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा भैया, इसका अपोजिट हो गया बेटा जो बिल्कुल लापरवाह है। तो लापरवाह के लिए आपका क्या गया बेटा, रश। जैसे कई बार हम बोलते हैं कितनी रश ड्राइविंग कर रहा है, कितनी लापरवाही से ड्राइविंग कर रहा है, तो बेटा वो रश होता है लाडले। क्योंकि थ्रिफ्टी क्या होता है बेटा, किफायती होता है, कंजूस होता है, जिसको आप फ्रूगल, पार्सिमोनियस, इकोनॉमिकल, प्रूडेंट, पेनी वाइज, अनस्पेयरिंग में लेके जाते हैं। डेयरिंग बेटा साहसी हो गया लाडले, बोल्ड, वेलर, करेजियस, डाउंटलेस, इंट्रीपिड, है ना, वो सारे वर्ड आ गए। और कॉन्सियंस, कॉन्सेंशियस, कॉन्सेंशियस का मतलब हो गया लाडले कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा सावधान है, किसी चीज पर लेकर के ध्यान दे रहा है। तो वेरी याद रखना, यानी बेटा सावधान। चलो शुई, शुई का मतलब क्या होता है बेटा, सीधा सीधा जब आप किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, यानी कि आप बोलते हैं ना, आई विल शूट अ कंप्लेन अगेंस्ट यू, कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेन शूट कर दूंगा, तो या FIR शूट करूंगा। तो शू यानी बेटा कानूनी कार्रवाई करना। इसका अपोजिट क्या होगा बेटा, एब्सोल्व, यानी कि दोष मुक्त करना। एब्सोल्व का मतलब क्या होता है लाडले, दोष मुक्त करना। ट्रिक बनाओ, अब सोल्व हो गया मैटर भैया, अब दोष मुक्त कर दिया उसको, अब सोल्व हो गया, है ना। जैसे कि एब्सोल्व करने को आप क्या बोलते हैं लाडले, एक्विट बोलते हैं। अगर कोर्ट किसी को बाइज्जत बरी कर दे तो वही क्या है मेरे प्यारे बच्चे, सीधा सीधा आपका एक्विट हो जाएगा, यानी कि बाइज्जत बरी करना। ठीक है ना। बाकी मिटिगेट अगर आ जाए, जैसे ये तो लिटिगेट है, अगर मैं यहाँ पर आपके सामने वर्ड ले लूं बेटा मिटिगेट, तो मिटिगेट का मतलब क्या होता है, किसी को शांत करना। ठीक है, लिटिगेट भी क्या होता है, चीजों को कम करना ही होता है। ठीक है ना, लिटिगेट का मतलब भी क्या लाडले, किसी चीज को कम करना ही होता है। आपने बोला जी गुरुदेव, लिटिगेट भी किसी चीज को कम करना हो गया। नेक्स्ट बेटा इंडिक्ट, ताना होता है।
वर्डिक्ट कोई बयान होता है, और सोलिसिट यानी बेटा अकेला रहना, तनहा रहना। नेक्स्ट एक्कोलेड, लाडले प्रशंसा करना होता है भैया, एक्कोलेड यानी प्रशंसा, और प्रशंसा का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, आप कर दो भैया किसी को ब्लेम, है ना। प्रशंसा करने को क्या बोलते हैं, एक्सटॉल, एक्सॉल्ट, ग्लोरीफाई, लाउड, अपलाउड, कूडोज, आपका टू हाइल, है ना, एडमायर, और आपका बेटा एक्लेम, वो सारे वर्ड्स आ जाते हैं भाई। रेटिसेंट शांत हो गया, डेकोरेट सजाना हो गया, सजाने को आप क्या बोलते हो बेटा, एम्बेलिश बोलते हो लाडले, क्या बोलते हो, एम्बेलिश बोलते हो आप लाडले। गार्निश बोल देते हो, क्या बोलते हो बेटा, गार्निश बोलते हो आप लाडले। डेकोरेट है ना। ब्यूटीफाई बोल सकते हो बेटा, ब्यूटीफाई बोल सकते हो। और परमिएट यानी किसी चीज को कम करना। आगे बढ़ता हूं बेटा, ओवर्ट यानी बेटा किसी चीज को एक तरीके से ओवर्ट हो गया, यानी कि यार किसी चीज को खुल्लम खुल्ला प्रकट करना, तो इसका अपोजिट क्या होगा बेटा, हिडन हो गया लाडले। क्या हो गया मेरे भैया, हिडन हो गया। नेक्स्ट डेफिडेंस, सॉरी डिफिडेंस, क्या वर्ड आ गया बेटा आपके सामने लाडले, डिफिडेंस। डिफिडेंस यानी कि जब आप किसी के प्रति मतलब एक तरीके से शर्माते हो बेटा, तो शर्माना क्या होगा, डिफिडेंस, जिसको आप शाइनेस बोल सकते हो, ये सिनोनिम है बेटा इसका। तो आपका अपोजिट क्या होगा, सेल्फ एश्योरेंस, यानी कि आपके अंदर आत्मविश्वास है भाई। एक्सपेंसिवनेस नहीं होगा, शार्पनेस नहीं होगा लाडले। डिफिडेंस यानी कि शर्माना। ट्रेपिडेशन, ट्रेपिडेशन का सीधा सा मतलब क्या होता है, घबराहट होती है। घबराहट का अपोजिट क्या होगा, काम, जब आप बिल्कुल शांत है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है कि भाई देखा जाएगा जो भी होगा। हाँ भैया, क्योंकि जब भगवान ने हमको दिया है पेट, तो करवाएंगे भगवान किसी ना किसी से जरूर हमारी भेंट, ये बेटा फैक्ट है। हर किसी की किसी ना किसी से भेंट होती है, इसीलिए ताकि उसका पेट अच्छे से पल सके। तो जब ऐसी सोच रख रहे हो तो आप काम हो बेटा। और इसका अपोजिट क्या होगा, ट्रेपिडेशन यानी कि घबराहट लाडले। क्या हो गया, घबराहट, फियर, भय हो गया। बोल्ड आप जानते हैं साहसी है। वोयलेंट यानी बेटा जो एक तरीके से पूरा वोयलेंट है। ल्यूनेसी, बेटा ल्यूनेसी का मतलब क्या है लाडले, तो ल्यूनेसी का मतलब होता है आपका पागलपन। क्या होता है मेरे भैया, पागलपन। अगर किसी काम को लेकर के पागलपन है तो वो ल्यूनेसी है। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा, ल्यूनेटिक आइसलम, यानी पागल खाना। ल्यूनेटिक आइसलम का मतलब क्या, तो पागल खाना। तो ल्यूनेसी यानी बेटा पागलपन। पागलपन का अपोजिट क्या होगा बेटा, सेंसिटिविटी भाई। सेनिटी, सेनिटी यानी समझदारी हो गया, सेन समझदारी, सेंसिबिलिटी तो हो गया होश में होना, समझदारी, समझदारी होगा बेटा सेनिटी, बिल्कुल ठीक है। क्यों हुआ ऐसा बेटा, क्योंकि ये वर्ड निकलता है आपका शेन से। शेन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, समझदार होता है बेटा। और सेनिटी का मतलब क्या हो गया लाडले, समझदारी। भाई जो आपने वर्ड बोला सैनिटी, सैनिटी का मतलब क्या हो गया दोस्तों, सीधा सीधा आपकी समझदारी, है ना। जैसे यहीं से आपका समझदार को आप क्या बोलते हैं लाडले, प्रूडेंट बोल देते हैं भाई, प्रूडेंट बोल देते हैं लाडले। आप इसी को जुडिशियस बोल देते हैं, जुडिशियस, है ना मेरे प्यारे बेटा जी। इसी को आप लाडले डिस्क्रीट बोल देते हो, डिस्क्रीट यानी कि लाडले समझदार। भाई समझदार के लिए तो सारे सारे वर्ड आते हैं आपके। आप इसी को लाडले सैगेसियस बोल देते हो, सैगेसियस यानी कि भैया समझदार है कोई व्यक्ति। इंटेलिजेंट अपनी नॉर्मल भाषा में हम बोलते हैं भाई। तो ये सारे सारे वर्ड यहीं से निकलते हैं। सेंसिबल यानी बेटा थोड़ा सा किसी चीज को लेकर के सचेत होना, वो सेंसिबल है। और सैनिटी समझ है बेटा। स्टूपिडिटी मूर्खता, इसका सिनोनिम हो गया भैया। और इनसेनिटी यानी बेटा ना समझी। भाई समझदार शेन है, और लाडले इनसेन का मतलब क्या हो गया, ना समझ हो गया बेटा, पागल हो गया लाडले। तो इनसेनिटी यानी पागलपन हो गया भैया। और जो व्यक्ति पूरा पागल है उसे गूफ बोलते हैं, इडियट बोलते हैं, जैनी बोलते हैं, फुलिश बोलते हैं, इनशेन बोल देते हैं। चलो जी, वर्ड बढ़िया से क्लियर हुआ। आगे बढ़ा बेटा, ऑब्ट्यूज। क्या शब्द है मेरे प्यारे बच्चे आपके लिए, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है लाडले सख्त, कठोर। मेरे प्यारे बच्चे ऑब्ट्यूज का आपका मतलब क्या होता है लाडले, सख्त होता है, कठोर होता है। अगर कोई चीज कठोर है, बड़ी सख्त है यार, तो वही क्या बेटा, वो ऑब्ट्यूज है। अब लाडले अगर कोई चीज ऑब्ट्यूज है, बड़ी कठोर है, तो इसका अपोजिट क्या हो गया बेटा, शार्प विटेड। भाई सीधी सी बात है, बड़ा शार्प है। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, ब्लंट, जिसके अंदर वो ना, और टिमिड यानी बेटा डरपोक। इनएडवर्टेंटली, क्या कहोगे भैया, इनएडवर्टेंटली यानी मेरे प्यारे बच्चे जब जाने अनजाने में आपसे कोई गलती हुई हो, तो दीज टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स आर सो कॉल्ड योर इनएडवर्टेंटली कमिटेड मिस्टेक्स। यानी कि बेटा जाने अनजाने में, जब आपने कोई काम किया अनजाने में, अनजाने में, तो यही क्या बेटा, वो इनएडवर्टेंटली है लाडले, है ना। तो एक तरफ तो अनजाने में कर रहे हो भैया, ठीक है, आप गाड़ी चला रहे थे, किसी आपको कुछ दिखा ही नहीं, इधर साइड में गड्ढा था, उस गड्ढे में गाड़ी लगी और जाके किसी के साइड में टच हो गई, तो वो थी लाडले इनएडवर्टेंटली मिस्टेक आपकी। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, डेलिबरेटली। जानबूझकर अगर आप कोई मिस्टेक करते हो, दैट इज डेलिबरेटली। और जानबूझकर किए गए काम को आप बोलते हैं लाडले कोल्ड ब्लडेड। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बेटा, कोल्ड ब्लडेड। यानी कि जब आप विद इंटेंशनली किसी काम को करते हैं, दैट इज मेरे प्यारे बेटा डेलिबरेटली। कॉर्डियल यानी लाडले मिलनसार, मैत्रीपूर्ण। और जब आप मैत्रीपूर्ण है, मिलनसार है, यानी बेटा आपका फ्रेंडली है, ग्रेगेरियस है, सोशिएबल है,
एमीएबल है, एमीकेबल है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? होस्टाइल, यानी बेटा शत्रुतापूर्वक। क्या मेरे प्यारे बच्चे? शत्रुतापूर्वक। नेक्स्ट इंस्टिंक्टिव, क्या वर्ड है भाई? इंस्टिंक्टिव। क्या शब्द आगे लाडले? इंस्टिंक्टिव, यानी कोई भी एक ऐसी चीज जो स्वाभाविक है, जो प्राकृतिक है। भाई इंसान है तो रात को नींद आना एक स्वाभाविक मतलब घटना है हमारे लिए। आप में से मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको 9:30 10 बजते नींद आने लगती होगी, तो ये क्या लाडली? ये एक इंस्टिंक्टिव एक्टिविटी हुई है ना, या फिर फिनोमिनन हुआ। तो इंस्टिंक्टिव यानी कि प्राकृतिक, जो बिल्कुल नॉर्मल चीज है लाडले, है ना। अब वर्ड क्या है? इननेट, इननेट का मतलब जन्मजात, इनबोर्न यानी बेटा जन्मजात, रेशनल तार्किक, और लाडले इनहेरेंट, इनहेरेंट का मतलब क्या हो गया? कि कोई भी चीज जो कि जन्मजात है, यानी ये मान लो कि इनहेरेंट हो गया आपका इनबोर्न हो गया, ये सब एक ही है। तो इसका अपोजिट क्या हो गया बेटा? रेशनल, यानी कि तार्किक। ये तीनों मेरे लाल आपके सिनोनिम है, ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम है, इन सबका एक ही मतलब निकलता है, यानी बेटा जन्मजात, जो चीज जन्म से हुई है, दैट इज बेटा इननेट, इनहेरेंट या बेटा इनबोर्न। चलो आगे बढ़ता हूं बेटा। विनाइल, द वर्ड इज मेरे प्यारे बेटा वेनाइल, और वेनाइल वर्ड को याद रखना। वेनाइल का एक अच्छा आसान सा मतलब बताता हूं, यानी कोई भी चीज जो कि क्षम्य है, जिसको माफ किया जा सकता है, वही विनाइल है। और इसका अपोजिट हो जाएगा अनपार्डनेबल, जिसको पार्डन ना दी जा सकती हो, यानी जिसको माफी ना दी जाए, वो हो गया अनपार्डनेबल। और बेटा विनाइल को ही लाडले आप क्या बोलेंगे? पार्डनेबल। सोचने वाली बात है। क्लीन तो क्लीन ही है, और माइनर मेजर तो जानते ही हो। आगे बढ़ते हैं बेटा। फ्लड, फ्लड का मतलब होता है लाडले क्या भैया? यार बाढ़, और बाढ़ का अपोजिट क्या होगा? सूखा। सूखे को क्या बोलते हैं? ड्रोट बोलते हैं बेटा। ठीक है जी, सूखे को क्या बोलते हैं लाडले? ड्रोट बोलते हैं। अब यहां पर आ गया बेटा डेजर्ट। क्या वर्ड आ गया मेरे प्यारे बच्चे? डेजर्ट। अब अगर मैं डेजर्ट पर थोड़ी सी आपसे बात कर लूं, तो आप मुझे जल्दी से बताओ डेजर्ट के बारे में आपको कितनी नॉलेज है बेटा? अगर मैं आपसे डेजर्ट पर बात करूं, जल्दी बताओ लाडले। अगर मैं डेजर्ट पर आपसे बात करूं तो मैं 3 वर्ड आपके सामने लिखता हूं। एक तो लाडले DESERT डेजर्ट, एक लिखता हूं मेरे प्यारे बच्चे DESSERT डेजर्ट, और एक लिख देता हूं लाडले डिजर्ट, DISSERT डिजर्ट। बताओ इन तीनों का क्या डिफरेंस है भैया? लाडले 3 वर्ड आपके सामने लिखा हूं, तीनों के तीनों का मीनिंग जल्दी से बताना। आप बोलोगे गुरुजी देखो ये तो अपना वही रेगिस्तान, थार रेगिस्तान है, बहुत सारे रेगिस्तान है, रेगिस्तान हो गया है। तो मैं बोला बिल्कुल, जो राजस्थान में पाए जाते हैं, बाड़मेर जिले के अंदर और बहुत जगह पर। लाडली डिजर्ट, DESSERT डेजर्ट का मतलब होता है मेरे भाई, जो हम नॉर्मली भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद जो मिठाई खाते हैं, वो डेजर्ट हो गई बेटा, मिठाई। और डिजर्ट का मतलब होता है लाडले सोचना, विचारना, चिंतन करना, मनन करना, जिसके लिए एक सिनोनिम बहुत पूछा जाता है बेटा, कोगिटेट। कॉगिटेट का मतलब क्या होता है लाडले? चिंतन करना। इसी को आप मेडिटेट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो लाडले? मेडिटेट। इसी को आप कॉन्टेम्पलेट भी बोल सकते हो। कॉन्टेम्पलेट का मतलब भी लाडले चिंतन करना या फिर मनन करना ही होता है, ठीक है ना बेटा? या फिर सोच विचार करना, गौर करना किसी चीज पर। जब आप किसी एक चीज पर गौर करते हो, तो ये सब लाडले क्या है? आपका डिजर्ट है। बात समझ में आ रही है भैया? नहीं आ रही? कई बार ये छोटे छोटे से वर्ड परेशान करते हैं। तो डेजर्ट सिंगल एस लगाओगे, रेगिस्तान डबल एस लगा देनी, स्वीट, मीठी मीठी स्वीट खानी है, तो डबल एस लगते लाडले मिठाई। और आई यानी मैं खुद पर सवाल कर रहा हूं, मैं हूं क्या? मेरा जन्म क्यों हुआ है? कब तक मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा? मैं कब अपने सपनों को साकार करूंगा? तो जब मैं अपने आई खुद से बात कर लूं, यानी बेटा मैंने गौर किया है, चिंतन किया है, मनन किया है। अब तो नहीं भूलोगे? आप नहीं भूलोगे बेटा। लाडले लिबरल यानी मेरे प्यारे बच्चे आजाद, और आजाद का अपोजिट क्या हो जाएगा भैया? अपोजिट पूछ रहा हूं भाई, लिबरल है तो आजाद है, लिबरेट आजाद करना हो जाएगा, जिसको आप इमांसिपेट, मेन्यूमिट, फ्री बोल देते हो, है ना भैया? फ्री तो लाडले फ्री। इररेलेवेंट जो अतार्किक को, सेंसिटिव या बेटा इनटॉलरेंट, तो आप बोलेंगे सर इनटॉलरेंट। भाई एक तरफ आप आजाद है, दूसरी तरफ आप चीजों को ऐसी को बात करें जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट लाडले बैन, BAN बैन। तो बैन का मतलब क्या हो गया लाडले? तो आप बोलेंगे सर BAN बैन यानी कि श्राप। बैन का मतलब क्या होता है लाडले? श्राप। श्राप का अपोजिट क्या होगा बेटा? बून, बून यानी कि वरदान, है ना? कर्ष श्राप ही होता है, अभिशाप होता है। बेस जानते हो, वोलेंट जानते हो। तो BAN बैन यानी बेटा श्राप। लाडले स्लेव यानी कि गुलाम, और गुलाम का अपोजिट क्या हो जाएगा? यानी उसका मालिक, और मालिक को आप क्या बोलोगे? मास्टर। क्या बोलोगे लाडले? मास्टर। और अगर मैं इसी को एन स्लेव कर दूं, तो बेटा ये वर्ब हो जाएगी गुलाम बनाना। अगर लाडले मैं इसी को कर दूं स्लेवरी, तो ये बेटा गुलामी हो जाएगी लाडले, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा बेटा, गुलामी। तो स्लेव गुलाम, एन स्लेव गुलाम बनाना, और स्लेवरी लाडले गुलामी। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपके सामने एंस्कॉन्स। क्या वर्ड है बेटा? एंस्कॉन्स। और याद रखना एंस्कॉन्स का मतलब होता है जब आप कहीं पर आश्रय लेते हो, आप कहीं पर विराजमान होते हो, आप कहीं पर ठहरते हो थोड़े समय के लिए, दैट इज मेरे प्यारे बच्चे एंस्कॉन्स। क्या मेरे प्यारे बेटा? एंस्कॉन्स। ठीक है जी।
क्या मेरे प्यारे बेटा, एंस्कोन्स, यानी कि आपने थोड़ी देर के लिए अपने आप को रोका। तो इसका अपोजिट क्या हो गया, अनवाइल, यानी कि आपने अनावरण कर दिया, अपना उजागर कर दिया, आपने खुद को प्रकट कर दिया। भाई जब आप आश्रय लेते हो, कहीं पर ठहरते हो, तो कुछ समय के लिए अंदर एक तरीके से खुद को अंडरग्राउंड करते हो, नहीं करते? आप बोलोगे बिल्कुल करते हैं सर। तो यही जो बेटा आपने आश्रय लेना हुआ, यही आपका लाडले क्या हो गया, एंस्कोन्स, और इसका अपोजिट क्या हो गया, अनवाइल। और अनवाइल का मतलब है लाडले रिवील। क्या है मेरे प्यारे बच्चे, रिवील, यानी प्रकट हो जाना, प्रकट कर देना, इस तरीके से। इंप्रूडेंस ना समझी हो गया, एस्टेब्लिश आप जानते हो, रिक्वेस्ट आप जानते हो। नेक्स्ट मेरे भैया ईगोइस्ट, यानी लाडले घमंडी। ईगोइस्ट कौन होता है भैया, घमंडी होता है लाडले। घमंडी का अपोजिट आप बोलोगे सर जी सेल्फलेस, यानी बिल्कुल जिसके अंदर घमंड ना हो। लाडले रेटरेंस, सॉरी रेटरिंच, क्या वर्ड क्या है मेरे भाई, रेटरिंच। रेटरिंच का मतलब होता है जब आप अपने खर्चों पर कम करें, यानी खर्चों पर लगाम लगाएं, अपने खर्चों को काबू करने की कोशिश करें, दैट इज रिट्रिंच। तो एक तरफ तो आप खर्चे कम कर रहे हो, दूसरी तरफ आप लाडले रिक्रूट कर रहे हो और लोगों को भर्ती कर रहे हो। तो ये हो गया। चलो नेक्स्ट वर्ड आगे बेटा, एग्रावेट करना, यानी किसी को उत्तेजित करना। उत्तेजित करने का अपोजिट क्या होगा, शांत करना। और शांत करने को क्या बोलते हैं बेटा, एलिविएट बोलते हैं लाडले। एलिविएट यानी कि शांत करना, किसी को कम करना। नेक्स्ट इनडिलीबल, जिसको डिलीट ना किया जा सकता हो, अर्थात बेटा जो स्थिर है, जो परमानेंट है। तो इसका अपोजिट लाडले आप क्या बोलोगे, टेम्परेरी, यानी कि सर जी जो चीज अस्थायी है। आगे बढ़ गया बेटा, ग्रेटिंग, क्या वर्ड है मेरे भाई, ग्रेटिंग। ग्रेटिंग क्या शब्द है लाडले, ग्रेटिंग, यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज जो बड़ी कर्कश है, जो कि हियार्स है, स्ट्रिंडेंट है। स्ट्रिंडेंट जानते हो बेटा, स्ट्रिडेंट यानी कि लाडले कर्कश, स्ट्रीडेंट यानी कि लाडले कर्कश, जिसको हम और आप क्या बोलते हैं, हियार्स। हियार्स यानी बेटा कोई भी चीज जो कि बड़ी मतलब बेसुरी है, HOARS, हियार्स यानी कि कर्कश। तो इसका अपोजिट क्या हो गया, म्यूजिकल। क्या बेटा, जो बड़ा म्यूजिकल है ना। चलो ये दोनों वर्ड क्या हो गए, इन दोनों का मतलब कर्कश हो गया बेटा। तीनों ही एक से आगे बेटा, तो ये तीनों सिनोनिम है इसके। आगे बढ़ गया, नेक्स्ट वर्ड आगे बेटा, कैप्रिसियस। क्या वर्ड है मेरे प्यारे बच्चे, कैप्रिसियस। कैप्रिसियस क्या होता है, मनमोजी। कैप्रिसियस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, मनमोजी। क्या होता है लाडले, मनमोजी। तो मनमोजी का अपोजिट क्या होगा बेटा, रीजनेबल, यानी कि जो तार्किक बात करता हो। एक तरफ आप मनमोजी हैं, शाम सवेरे उड़ मौज जाई मौजा, एक तरफ आप रीजनेबल बात करते हैं, लॉजिकल बात करते हैं। तो दैट इज मेरे प्यारे बेटा आपका क्या हो गया, रीजनेबल। चलो किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे हिसाब से नहीं आई है। अब कल से बेटा जो हम यहाँ बातचीत अपनी शुरू करेंगे, हम अपनी कल से बात करेंगे लाडले अपनी सिनोनिम्स पर। आज का 11 मिनट शो कंप्लीट हुआ। ये पीडीएफ आपको मैंने इंग्लिश बाई शानू रावत के टेलीग्राम पर मैंने दी हुई है आपको, आप जरूर इसको बेटा डाउनलोड कर लें। और एक दूसरी बात मेरे प्यारे बेटा, एक बात सुन लो अभी के अभी, 1 मिनट के लिए बस बेटा। डेली दोपहर में 1 बजे से लेकर के और लगभग 2:30 बजे तक के लिए बेटा एक क्लास आपके लिए मैं करता हूँ SSC CGL अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। ध्यान से देखना, CGL अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। ये चैनल बेटा इसलिए हमने बनाया है ताकि हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पर हम बिल्कुल सुकून से, तसल्ली से CGL वाले बच्चों को पढ़ा सके। तो बेटा अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं CGL की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और आप इंग्लिश से अगर डर रहे हो, तो जैसे द 11 मिनट शो आपके लिए वरदान है, बून है अपने आप में एक, इसी प्रकार से बेटा ये वाली क्लास भी आपके लिए वरदान है। आप इस क्लास को जरूर देखा करें। विश्वास नहीं है तो अभी जाकर के आप इस क्लास को देख लो, आपको वास्तव में ये महसूस होगा कि हाँ सानू सर आपने कंटेंट बहुत प्यारा यहाँ दिया है। तो बेटा जरूर इस क्लास को डेली देखा करें, सही 1 बजे दोपहर में। जो टाइम आप वेस्ट करते हो मैं उस टाइम का सदुपयोग करने की कोशिश कराता हूँ आपसे। भाई अक्सर दोपहर में क्या होता है, बच्चे लाइब्रेरी में भी रेस्ट करने लग जाते हैं, घर पे रहते हैं तो थोड़ी देर के लिए सोने चले जाते हैं, गर्मी होने लग गई अब। तो बेटा आप लाडले बस 3 से 5 महीने का ये जो समय आपके पास है, इसे आप ईमानदारी से मेरे साथ गुजारो। मैं वादा करता हूँ इंग्लिश में दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। बस आप डेली 1 बजे, रात को 9 बजे और शाम को 5 बजे, ये 3 टाइम याद रखना। इन 3 टाइम पर इंग्लिश बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी आपको नहीं खर्च करना। जम करके मेहनत कर लो बस, अब की बार आर पार होगा ये जो दंगल है हमारा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू टू मेरे भाई। सब बच्चे अपना ध्यान रखना, बाय लाडले। जुड़ना जरूर कल सुबह दोपहर में 1 बजे।